अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा ओह सर जी, क्या हाल चाल है? गेस्ट जरा तो सर आप बड़े से बात आए हैं, आप थोड़ा नहीं यार, मैं आ चुका हूँ। पिछले हफ्ते क्या हो गया बार बार। मतलब आप प्रॉपर ईद मुबारक। ईद मुबारक। हाँ प्रोमो ठीक है जी। ठीक। तो कैसे हैं आप? एक मिनट पॉज। बड़े देर से बात आया हो, इंट्रो भूल गए हो। इंट्रो तो दो। मेरा नाम है चजी बास। हाँ ठीक है, चलें। मेरा नाम है शजी अब्बास और मैं हूं मोइज, और आप देख रहे हैं शादी पॉडकास्ट। अच्छा हाँ, तो ऐसा है कि ईद जो है वो आपकी कैसी गुजरती है? बड़ी ईद, छोटी ईद तो छोड़ो। सबसे पहले तो जैसे हमने पिछली ईद पे विश किया था, हमें करना चाहिए सबको विश कि पूरे आलमे दीन को, आलमे इस्लाम को, कराची हाँ उसी तरह ही मुत्तहिदा अरब अमीरात और उससे भी आगे सबको हमारी तरफ से और आमिर लियाकत हुसैन की तरफ से ईद मुबारक। बड़ी बकरा ईद मुबारक, गोश्त वाली, बारबेक्यू। अच्छा खैर, तो मेरी आपने ईद पूछी तो सर पहला दिन तो बहुत बिजी होता है। कितना? बहुत ज़्यादा। मतलब गोश्त देने दिलाने के लिहाज से या वैसे भी लोगों के लिहाज से? नहीं, मैं तो जैसे पहली ईद पे भी मैंने लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ पे कोई रिलेटिव्स तो है नहीं, ठीक है, लाहौर है। तो वो हमारा जो अब्बू के दोस्त हैं, अम्मी के दोस्त वगैरह, तो वो ईद के सेकंड डे पे आते हैं। सही हो गया। पहला दिन जो होता है वो घर के हम लोग सुबह ईद की नमाज पढ़कर जो है वो कुर्बानी वगैरह पे लग जाते हैं। उसके बाद गोश्त आता है। तो मेरी एक पहली चीज़ जो है वो घर में सबको पता है, मेरी बनती है कलेजी। सिर्फ आपकी? मतलब खाता मैं ही हूँ, और बनती सबके लिए। कोई नहीं खाता? इतने मशौक से नहीं खाता, मतलब मुझे नान भी नहीं चाहिए, रोटी भी नहीं चाहिए, कलेजी चाहिए। हाँ, वेरी गुड। और कांटा चाहिए। वेरी नाइस डायरेक्ट। अच्छा, हमारे तो ये शुरू से ही है ना कि जैसे ही बकरा या भेड़ा जो भी कटता है तो कलेजी अलग कर देते। सब तो बारात आती है और कलेजी बनना शुरू हो जाती है। हाँ, तो पहली कलेजी आ जाती है, पहली मैं दे तो मैं कहा सर ये तो इसका तो काम तमाम करे ना सबसे पहले। अच्छा, किस तरह की कलेजी खाते हैं? साले वाली या मसाले वाली? जो गाढ़ा मसाला होता है, मतलब वही कांटे से खाने, वही मजा आता है, वही मजा आता है। अब बहुत सारे लोग देखेंगे हमारी पॉडकास्ट और उनको कलेजी बिल्कुल नहीं पसंद, और आपको पता है मैं किन की मेरी बेगम को भी नहीं पसंद। मेरी होने वाली बेगम को नहीं पसंद। ओके, बहुत भाभीज़ार से आई गेस। तो पता नहीं क्यों नहीं खाते कलेजी ये लोग यार। गोश्त से मसला, कुर्बानी के गोश्त। हाँ, वैसे गोश्त खा लेंगे, खैर कलेजी बिल्कुल नहीं खाते। खैर कलेजी बिल्कुल नहीं खाते। बहुत ही मजेदार, फायदेमंद चीज है, बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज, बहुत ओवरऑल गोश्त ही जो है वो बहुत फायदेमंद, प्रोटीन वैसी, लेकिन कलेजी खास तौर। अच्छा, कलेजी का तो मजा, अच्छा मुर्गी की कलेजी में मजा नहीं आता। आता है मगर वो नहीं आता। मैं तो वो भी बहुत शौक से खाता हूँ। मेरे तो स्पेशल वो बनती है मेरे लिए गुर्दे और कलेजी। ओहो बनता है ना, ओटा कलेजी कहते हैं। ओटा कलेजी नहीं, मुर्गी की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, बकरे उसकी तो सर गुर्दा कलेजी दिल। हाय हाय हाय। अच्छा यार सुन, मैंने खा ली आज तो। खैर, तो दिन का आप पूछ रहे थे। उसके बाद जो है पूरा जब हमारे पास गोश्त आ जाता है तो दोपहर में जो है वो हमारे पेट तो नहीं, मोस्टली बिरयानी बनती है, वो चिकन की बनती है क्योंकि उस वक्त तक वो नहीं होता। गोश्त का सालन होता है और बिरयानी होती है चिकन की। देन फिर रात में जो है वो प्रॉपर गोश्त ही गोश्त होता है। फिर अगले कुछ हफ्ते गोश्त ही रहता है। आप बताएं। हमारा भी ऐसे ही होता है, लेकिन हमारे दोपहर को बनती कलेजी, सिर्फ कलेजी। अच्छा, सिर्फ कलेजी बनती? नहीं, हमारी कलेजी के साथ और अगर किसी ने ना खाना हो तो वैसे तो सारे खा ही लेते हैं कलेजी। अगर किसी को नहीं भी पसंद तो खाली मसाला खाते हैं, क्योंकि हमारे ना सालन वाली कलेजी भी बनती है साथ। अच्छा, सालन वाली बनती है। दूसरी अगर वो थोड़ी बनती है, वो जो सॉलिड सी होती है। अच्छा, दूसरा ये कि फिर शाम को चावल के साथ हो सकता है भुना हुआ गोश्त हो, लेकिन होता गोश्त ही है। चिकन मेरा ख्याल है कम ही बनता है चिकन। हाँ, मैं बताना भूल गया, हमारा रात में पुलाव भी बनती है, फिर गोश्त की पुलाव। अभी खाएंगे रात को हम जाके। तो आप मुझे बताएं, क्या करते हैं आप लोग? बड़ा करते हैं, बकरा करते हैं? यार जब
क्योंकि हमने मेरा ख्याल है पहले भी ईद पे डिस्कस किया था, ईद जो होती है वो बचपन की फिट होती है। अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई हैं, ख्वारियाँ ज़्यादा हैं, ठीक है। तो पहले जो होता था ना वो हमारे बकरे होते थे, मतलब हम ताया जान के साथ ही करते थे, ताया पप्पो लोग तो बकरे होते थे, 2 उनकी फैमिली के, 2 हमारी फैमिली के, पप्पो के मिला के बकरे थे। अभी यहाँ पे जब आए हैं तो शुरू में एक बकरा होता था, उसके बाद से जब फैमिली ग्रो होना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई, तो हमारा कुछ पहले हिस्से डलते थे और बकरा लाजमी होता था। इस बार ये है कि सिर्फ एक बैड़ा, हमारा भी सिर्फ एक बैड़ा इस दफा, सिर्फ एक बैड़ा, क्योंकि 7 हिस्से फैमिली में पूरे हो गए, बैड़ा। हमारे भी कुछ जामा से भी 1-2 हिस्से गए हैं, बाकी ये कि फैमिली वाले हिस्से ही थे हमारा बैड़ा। और मतलब हमारे करीबी लोग जो हैं उनके ही हिस्से। अच्छा, तो अब ये है कि मतलब विद इन फैमिली ही है ना। हाँ। सारे फैमिली तो हमारे पास यही है, सही है। अच्छा, तो कोई ऐसा वाकया बताएं जो ईद बकरा ईद पे हुआ हो, मज़ाहिया हो या परेशान कौन हो। बकरा ईद पे नहीं है ऐसा कोई वाकया मेरी नज़र। हमारा ये है कि जो मेरे जानने वाले हैं, जो हमारा ये है, हमारी एक पेट एक तस्वीर होती है गेट के सामने। हाँ, वो मैंने भी कुछ ईदों से देखा। हाँ, वो हर ईद पे होती है और वो अब्बू लाजमी फोर्स करते हैं, वो ट्रेडिशन बन गया। हाँ, वो फोर्स करते हैं कि यार तस्वीर होनी चाहिए। उसके बाद ये कि कपड़े शपड़े चेंज करके दूसरे कपड़े पहन के चालो भी गोश्त 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 उसमें ज़्यादा। हमारे जो बड़ी ईद है ना, वो इस तरह वो होती है कि कुछ ऐसे वाकयात हुए इस वजह से हमें ना, जब हम छोटे थे तो हमें निकलने नहीं देते ईद वाले दिन कि यार बैठे भागते आ रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि ऐसा हो चुका था एक दफ़ा। इसी तरह ईद की बात है या ईद से पहले की बात है, बेटा कहीं से भाग के आया, कहीं से, हमें पता नहीं था। आप लोगों का नहीं था? हमारा नहीं था, गली में आया, हमारी गली आखिर से बंद थी। अच्छा, तो वो आके गई ना, बिल्कुल एंड वाली बाड़ जो थी उसमें आके खड़ा हो गया। अब हमें नहीं पता था कि वो भाग के आया हुआ। अब मैं, मेरे कजन्स जो हैं, मैं उस वक्त गोद में होता था, मुझे उठा के और हमने कहा बेटा देखें चलते हैं, बेटा देखें चलते हैं। बेड़े की रस्सी ना दरख्त में फंसी हुई थी, मैं कहा शायद बंदा हुआ। बेड़े ने ऐसे पैर यूं किए, ओहो बुल ऐसी आवाज निकली, मैं लाल शर्ट तो नहीं पहनी, और वो भागा। इसको जहाँ जगह मिली छलांग मारी बचने के लिए। मैं कहीं गोद में था, उसने मुझे गिरा दिया, वो खुद भी गिरा। उसने कहा शजी तुम्हारी जरूरत ही नहीं है इस अर्थ को, चलो भागो। उसने वो गिरा खुद भी, मैं भी गिरा, मैं बजरी में गिरा, मैं बेहोश हो गया। तो मुझे कोई और अंकल चुप के लेके आए कि भाई ये तुम्हारा बच्चा गिर गया। खैर तो मतलब तुम असल में अडॉप्टेड हो? मैं पता नहीं उस घर का था भी कि नहीं। तो ये एक वाक़या हुआ। फिर एक दफ़ा बेड़ा जो है ना आधा कटा हुआ, गर्दन चली हुई थी, वो आया और उसने हमारे एक अंकल से उनको गिरा दिया, उनकी टांग टूट गई थी। तो कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि अच्छा, ये जो वाक़यात बता रहा है लिटरली मैंने सिर्फ वीडियोस में ही देखे हैं, तुम बता रहा है मुझे। वो अंकल मेरे बड़े से दोस्त, उनके वाले साहब हमारी गली में रहते थे, उनकी टांग टूट गई थी उसमें। तो ऐसे वाक़यात वाकई हुए। तो फिर हमारी जो है ना घर वाले कहते भाई तुमने कर पिछले साल की बात है यार, हम लोग गली में खड़े हुए थे। पिछले साल मेरा हमारे घर से एक बकरा था, दूसरे घर से एक जो है ना दुम्बा था। अब वो कटवा के सुबह ही हमने जो है ना, तो मेरा ख्याल है 10-11 बज रहे हूँ, थोड़ी देर में ना दूर से शोर आया, सुनहरी बैंक के पास से शोर आया, वो बेड़ा हमारी गली में एंटर हुआ है, भागा हुआ। उसके पीछे लोग, सुनहरी बैंक वाली रोड से भागा था वो। अच्छा, सुनहरी बैंक से भागा है, हमारी गली में एंटर हुआ है। हम सारे शुक्र है बच गए जल्दी जल्दी, जो इधर दीवार से लग गया। आगे गया, आगे एक बेड़ा जब आ रहा था, उसके कसाई को उड़ाया उसने, मेरी आंखों के सामने उड़ाया उसने। वो बंदा सर मारा उसको, वो उड़ाया, कलबाजी खाई है। और हम बेड़ा यार, वो बेड़ा बहुत देर तक हमारी पहले मार्केट में फिरता रहा। आपने सीबीआर की मार्केट देखी होगी, मार्केट में फिरता रहा बहुत देर तक, और हम दूर से खड़े देख रहे हैं यार अभी तक वही है। वो वहां से निकला है, राजी हॉस्पिटल के पीछे गली के अंदर जाके दिखा हुआ है। तो ऐसा ट्रैंकुलाइजर से पकड़ा होगा। वो एंड में हाँ पकड़ ना थक गया था, तो उसको दरख्त से बांध के वहीं जिबा कर दिया। उन्होंने कहा ये नहीं कर सकते। ये बड़ा बैड सीन होता है, वीडियो में भी बहुत लोगों ने देखा होगा। मैंने भी कल वीडियो देखी है, वो बेड़ा लेके आ रहे थे और वो सुजुकी छोटी होती है, या वहाँ पे रिवाज गुजरांवाला लाहौर साइड पे, फैसलाबाद साइड पे ये रिवाज है कि वो नहीं होता मोटरसाइकिल रिक्शा जो होता है, उसमें ला के लाते हैं। ऐसे ही मैंने वो गिरा और कट गया, मर गया, जवाब ही नहीं हुआ। कट यहाँ से अभी यार 2 दिन पहले की वीडियो है, या कोई एज लगा उसका, यहाँ से फटा, उसकी गर्दन ही टूट गई, पड़े पड़े मर गया, खून निकल रहा उसका। जानो फारिग जिसने 1.5, 2, पौने 2 लाख का लिया यार। ये 1.5, 2, पौने 2 से है। रेट देखे आपका कितने का है बेटा? बताते नहीं है, मगर वन नंबर भी है।
हाँ नहीं वो तो रेट है सर, आप देखें वो दो मांग कितने रहा था, ये बताए 2.5 मांग कितने रहा था वो? मतलब वो तो एक 60, एक 70, एक 90 मांग रहा था। ये हिसाब किताब है। कौन सी मंडी से लिया आपने? रवात वाली। हम गए थे रवात मंडी पिछले साल यार, वहाँ पे 7% टैक्स लगा हुआ है, आपको पता है? सर जो गवर्नमेंट ने अलॉट की हुई है मंडी, उस पे टैक्स है। वेड़ों पे 5% है, सर जी बकरों पे 7% मैं बाटा चौक गया हूँ, वहाँ तो कोई टैक्स नहीं। वो गवर्नमेंट का अलॉटेड नहीं होगा। संजानी में है इसका मतलब? संजानी में भी है, टैक्स है? बाराकाऊ में भी है, रवात में भी है, हम देख रहे हैं टैक्स। 4-5% टैक्स दी। 7% था बस। वेड़े पे 5% है, बकरों पे 7%। यार ये कितनी ज्यादती है यार। ज्यादती क्यों है सर? गवर्नमेंट ने आपको एक फैसिलिटी दी है, उसमें से वो तो कमीशन वो तो लेगी ना। जगह पूरी अलॉट की है, वो जगह का आप रेंट समझ लो, जैसे मर्जी समझ लो। अच्छा, मुझे भी हैरानगी हुई थी, बट बाद में जब इसकी मैंने साइज समझी तो मैंने कहा ठीक है, सही। अच्छा पहले जो है वो मंडी की स्पेसेस अलॉट नहीं होती थी, रवात गली में कर ली। रवात मंडी छोटी सी है। अच्छी गाड़ी बड़ी है यार, मैंने देखी है। बट ठीक है। नहीं बड़ी है यार आप जब I11 में लगती थी यार, I11 वो तो बात ही अलग है ना, मतलब अच्छी मंडी। हाँ है अच्छी मंडी है वाकई, मैंने देखी है पिछले साल, लेकिन हम वहाँ गए थे लेकिन हम अंदर नहीं घुसे। हम चकबेली रोड वाली साइड पे गए थे, अंदर वहाँ पे भी कुछ खास नहीं था, फिर हम लोग निकले बाटा चौक। अच्छा, I14 के पीछे लगती है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे मंडी जाने का मजा आता है बस। अच्छा, हमारा ये है कि अब पिछली 3-4 ईदों से ना हमने जाना शुरू किया लड़कों में। उससे पहले ये था कि अब्बू करते थे, पहले भी ताया और अब्बू करते थे। जब यहाँ पे आए हैं तो अब्बू करते थे, क्योंकि हम कभी इतना इन्वॉल्व हुए ही नहीं, वो तो हम बचपने में ही थे। ठीक है, तो हालांकि मेरे कुछ जानने वाले मेरे दोस्त हैं, मेरे पार्टनर भी जो हैं, उनको बचपन से शौक है, वो बचपन से मंडी जाते हैं। मैं भी बचपन से मंडी जा रहा हूँ। ठीक है, हम नहीं जा रहे, हमने पिछले भी 3-4 सालों से शुरू किया जाना। जब से होश संभाले मंडी जा रहा हूँ। नहीं, हम लोग। लेकिन अब ये है कि पहले जाते थे ताया अब्बा, हाँ, वो लोग जाते थे सौदे, वो करते थे, हम जब देखते थे वो देखें शुक्र लग रहा है। अब ये होता है कि यार अब तुम करो भाई, जाओ, तो अब हम सारे कदम जाते हैं। अब हम देख के हमारा यही वाला, अब्बू जाते हैं साथ, बट हम पसंद करते हैं, हम देखते हैं, हम सौदा करते हैं सारा। अब्बा जी बीच में बैठ के अंडर टचेस डालते हैं कि इतना देंगे सर, थोड़ी प्यार रख इतना देंगे सर आपको। वो कहते सर आपने कह दिया ले। यार ऐसे नहीं, हमने तो इस बार बड़ी इसको घिसने की कोशिश की कि सैयद आए हैं तेरे पास 8 सैयद हैं तेरे इर्द गिर्द, ले दुआएं हमसे। हमने कहा नहीं देना सॉरी। सैयद होंगे मगर नोट पे तो काज आज़म है। कितना पैसे की कमी नहीं है। हाँ, देना नहीं यार, अजीब बंदा है, इतने का नहीं है। इस बार देखें अब ये रेट बढ़ेंगी, मेरा नहीं ख्याल कम होता ऐसे ही। अच्छा, तो शजी साहब, एक जो हमारा पता नहीं कितने सालों से हम वो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, हमारा अपना एक बारबेक्यू होता है। यार हमने रिसेंटली एक बारबेक्यू किया था जो ईद पे नहीं था। ईद पे था आपकी छत पे जो वो तो मेरे ऑफिस का था ना। हाँ, हमने ईद पे किया था, फैसल के घर पे। फैसल के घर हमारा ईद पे होता है बारबेक्यू। हमारा ईद पे होता है बारबेक्यू, डन होता है बारबेक्यू। वो चाहे ईद के 2 हफ्ते बाद भी हो, लेकिन वो होता है, वो ईद का ही होता है। और हमारा क्या क्या होता है जरा बता दें। उसमें ऐसे होता है कि पहले एक बंदे की ड्यूटी लगाते हैं हम, 1-2 बंदों की, जो सारों के घर से ना गोश्त कलेक्ट करते हैं। और फिर वो किसी एक बंदे की ड्यूटी होती है जो जिसके घर वो मसाला मैरिनेट वगैरह होता है, सारी चीज़ें होती हैं। फिर एक घर बंदे की ड्यूटी होती है जिसका घर वेन्यू होता है, ऐसा ही वो पूरा सारा एहतमाम वगैरह करता है। फिर एक हमारे पास एक ऐसा बंदा है जिसकी ड्यूटी पिछले 10 सालों से एक ही है कि ना उसने गोश्त देना है, ना उसने मैरिनेट करना है, ना उसका, हाँ पहले शुरू में वेन्यू होता था उसका घर, उसने कुछ नहीं करना, सिर्फ बोतलें और नान करना बस। वो द ग्रेट जरार मलिक साहब हैं। ठीक है। अच्छा, हमें पिछले कुछ सालों से अंदाज, कुछ सालों में नहीं, 1-8 साल और 1-8 बारबेक्यू 2 बारबेक्यू से अंदाजा हुआ है कि बाकी काम हम फैसल को दे ना दे। हाँ, मैरिनेशन उसको नहीं, मैरिनेशन नहीं देनी उसको सर। वो हमने एक बारबेक्यू किया, उसमें उसने मैरिनेशन की, पता नहीं उसने की है तो घर वालों ने की, कहता है कि अब्बू ने की है। हमने खून उगला है और जहाँ जहाँ से उगल सकते थे उगला। हमें खून के आंसू आए थे। उफ, इतनी मिर्चें थी, उफ अल्लाह, मैं सोच नहीं सकता, मैं मिर्चें खाता नहीं। तौबा, मैं कहता हूँ मुझे इन्होंने एंड में कह दिया कि ये जो बच गया कुछ, इसकी कढ़ाई बना दो। हाँ, तो मैंने कहा यार मैं दही डालूं, 2 चम्मच बस। मैंने कहा देख लो मिर्चें ज्यादा है, मेरे हाथों में लग रही है मिर्च। 2 चम्मच के बाद वो किसी से खाई ना जाए। और वो खुद से कह रहा था बहुत मजे की बनी, बहुत हमारे पसीने आ रहे, बहुत मजे की बनी यार, क्या मसाला लगाया अब्बू ने। तो और फिर हमने सुबह हर किसी को मैसेज किया है, फिर ठीक है फिर
यकीन माने आप अब इमेजिन नहीं कर सकते, वो उसने मुझे ना मसाले की तस्वीर बाद में भेजी थी। अच्छा, आम जो होता है ना उसमें डलता है एक मसाला, जो चांद मसाला होता है, कहते 2.5 डाले, 2.5। कहते हम लोग घर में स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। मैंने यार 2 डलवाए हैं, मेरा पसंद नहीं, अब्बू ने शायद ऊपर से ना लाल कुटी हुई मिर्च डाल दी मेरे को। भाई यार बहुत स्पाइसी, बहुत स्पाइसी। अच्छा, मैंने अपनी जिंदगी में इतना स्पाइसी खाना मैंने भी नहीं खाया। बुरी यार वो कैसे बताएं, फट गई। तो आप यकीन माने वो उसने मुझे मीम के तौर पे एक मसाला भेजा था, पाड़ मसाला, फाड़ मसाला। तो वाकई बहुत ज्यादा, हाँ 2-3 दिन तक उसके आसार रहे हैं। अच्छा शहीद साहब, मुझे बताएं कि इस ईद पे क्या स्पेशलिटी क्या होती है? इस ईद पे क्या, ये मैं नहीं कहूँगा कि लोग मिलते हैं, तो हर ईद में होता है, इस ईद में क्या मतलब क्या? तो खाना पसंद है मुझे तो यार, खापे होते हैं, खापे होते हैं। मैं अभी आया हूँ ना, परसों ऑफिस से आया मैं, तो मैं उतरा ऑफिस से ना, सामने से बैठा लेके आ रहे थे मेरे कजिन वगैरह ना, भाई घुमा के, मैं कितने वेले यार तुम लोग इसको फिरा रहे हो। हाँ। और मैंने इसकी आंखों में आंखें डाली, बैठ के मैं तेरा मैं गोश्त खाऊंगा, तो वो हंस रहे थे। मैं क्या तेरा खाना, मैंने कहा यार जब वो ज़िबा हो जाएगा तब तो वो खाना ही है ना, ऐसी ही उसको हमने उसके 3 हिस्से करके दे दिला के जो बच जाएगा उसके बाद तो हम उसको खाएंगे। अच्छा अभी भी हमारे इस दौर में ना लिबरल्स होते हैं कुछ, ओ माय गॉड गोट को सैक्रिफाइस क्यों करते हैं लोग, गोट को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, बेचारे एनिमल्स हैं। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनको पता ही नहीं है किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं। और दूसरा ये कि जो खाना आ गया, नहीं मैंने आज ही ना ऑफिस में बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हम हज करते हैं, हज एक सिंबल है, उसमें वो सिखाने के लिए बहुत सारी, वो सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी नहीं है, वो कुछ चीज़ें सिखाने के लिए है कि आइंदा ज़िंदगी में तुम जब याद करोगे तुम कहोगे मैंने हज में ये किया था, इसका मतलब है कि हमें यूं ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मैंने उनसे सवाल किया, खैर मैंने उनसे की बात नहीं की, पहले उनसे सवाल किया, मैंने कहा हम शैतान को पत्थर क्यों मारते हैं? मैंने कहा इब्राहिम ने मारे थे। मैं क्यों, तुम क्यों मारते हो? वो तो पत्थर की एक दीवार है, शैतान तो वहां नहीं खड़ा, क्या क्या सोच है? मैंने कहा यार नहीं पता। मैंने कहा वो ये है कि आप शैतान को पत्थर मार के कहते हैं कि तू आइंदा जिंदगी में मुझे मिलेगा तो मैं तुझे ऐसी पत्थर मारूंगा, तुझे धुतकार दूंगा। अल्लाह मियाँ हमें ये हर साल अगर आप इस काबिल है तो वो करवाता है, जिंदगी में एक बार जरूर कराता है कि इसको पत्थर मारे को कि तू गलत है। और उसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम हज करके ऐसे हो जाते हो जैसे बच्चा पैदा हुआ है नया, तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम बात कर रहे हैं, एज अ कम्युनिटी होल, आप उसी फ्लाइट में वापस आ रहे होते हैं हज से, बहुत सारी कौम ऐसी करती है, और वो कह रही होती है वो वाली भी मिक्स कर दो, वो वाली भी मिक्स कर दो। ट्रॉली आती है, अगर आप एमिरेट्स की फ्लाइट से आ रहे हैं या किसी इंटरनेशनल फ्लाइट से आ रहे हैं आप, तो वो आगे कहते हैं यार ये वाली पीनी, मैंने ये वाली पीनी है, भूल जाते हैं। तो हमारे लिए हज, हमारे लिए किसी भी इबादत का कोई समझ बूझ नहीं है लोगों को। अगर हम समझ के करें तो क्या हमारा लेवल ही चेंज हो जाए यार जी। अभी मेरे पिछले दिनों एक दोस्त से बात हो रही थी, बल्कि मैं दोस्त क्या सभी से ही बात हो रही थी, उसने मुझे कहा कि यार मुझे जो हम नमाज पढ़ते हैं ना, बगैर सोचे समझे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, उस पे सूरत माउन थी कौन सी, उसकी रेफरेंस दे रहा था, ऐसी नमाजों पे लानत भेजेगी, मुंह पे मार दी जाएंगी, ऐसे। तो यही बात है ना, हम बगैर समझे मुझे, हमें नहीं पता कि हम क़याम क्यों कर रहे हैं, हम रुकू क्यों कर रहे हैं, हम सजूद क्यों कर रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं अंदर, उसका मतलब नहीं पता। हम जो सूरत मिलाते हैं, जो मतलब अलम शरीफ पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, उसका भी नहीं पता। ये मुझे नहीं सिर्फ नमाज की बात नहीं है, हर इबादत की, हर इबादत वही अभी जैसे हमने हज की बात, हज आप रोजा देख लें, सिर्फ भूख पास, हाँ हमारे बस सिर्फ भूखा रह लिया, तकवा कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं। और इसमें हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम खुद शामिल है इसमें, क्योंकि हम अपने भी रखी बात कर। सभी को, मेरे साथ हमारे दोस्त से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा यार सभी इसमें सबसे पहले मैं और तू आते हैं, कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट यही सही बात। मैं इसलिए कहता हूँ कि हम जब तक अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे को क्या क्रिटिसाइज करें। सेम बात, बड़ा ये सोचने की बात है, सोचने की बात का अलमिया है भाई हमारे सामने कि अभी यंग जनरेशन से पूछ लें भाई हम क्यों कुर्बानी क्यों करते हैं, नहीं पता क्या पीछे वजह क्या है, क्या सेक्रीफाइस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या सेक्रीफाइस किया था, क्या वो वक्त था, क्या वो
उस वक्त क्या हुआ था। इसमें ना फिर ये भी है कि जिनको पता है ना और उनको सही तरह कन्वे नहीं किया गया। हाँ, जैसा कि वो एक भाईजान को ख्वाब में आया कि पता नहीं आया नहीं आया, अपने बच्चों को ज़िबा कर दो। हाँ, उन्होंने कर दिया। तो यार आप नबी, नाउज़ुबिल्लाह, आपको ख्वाब आया, आपको यार कुछ अपनी समझ बूझ भी होती है। आपने कहा कि उनको इब्राहिम को आया था, मुझे भी आया है, चलो भाई उड़ा दो। यार अभी आजकल एक मीम चल रही है, पता नहीं असल बात है गलत बात है, बड़ा शुरू हुआ है आजकल, मतलब वो उसकी इनडायरेक्टली वो ले रहे हैं। वो ये है कि एक बंदे ने कहा कि यार मैं कुर्बानी से, मैं ये तो वन टाइम सेक्रीफाइस है, मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ तो ताए हाथ हो, तो मैं इस साल कुर्बानी कर रहा, मैं मस्जिद के बाहर वाटर कूलर लगा रहा हूँ। जब आपको अल्लाह ने इतनी इस्तिताअत दी है ना, तो यार आप दोनों काम कर लो। नहीं, वो सेक्रीफाइस नहीं करना था। नहीं मतलब अगर उसका एजेंडा ये है ना कि किसी की फलाह हो जाए, तो भाई दोनों काम कर लो। तुम ये तो बात छोटा बकरा कर लो, तुम्हें जरूरी नहीं है तुमने 80,000 का बकरा करना। ऐसी है, तुम 15,000 का बकरा कर लो। आप 15,000 का हिस्सा डाल लो यार, इतने के हिस्से होते हैं ज़्यादा। मैंने नहीं देखा कोई बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेड़ा हो तो उसका कोई 30-40,000 बन जाएगा। वैसे 15-20,000 18,000 यही नॉर्मल चलता है। ऐसे ही हिस्सा डाल लें आप। तो आप जो है वो कहते हैं कि मैं कूलर लगा दूं, वाटर कूलर। जो लोग 20-20 बार हज कर चुके हैं जिंदगी में, किसी और को करा देना। नहीं ना, क्यों नहीं कराते ना सर। देखें, कुर्बानी पे बात करेंगे, छोटी सी बात करेंगे हमेशा। मसला ये है कि अच्छा वैसे मुस्तहिब है, अगर आप इस्तिताअत नहीं रखते तो आप ना करें, लेकिन अगर आप इस्तिताअत रखते हैं तो आपको करनी चाहिए। एक्सक्यूज तो ना मारे ना आगे से आप। एग्जैक्टली। मैं आप कूलर भी लगा दें यार, बाकी 11 महीने में क्या कर रहे होते हैं आप, तब कूलर क्यों नहीं लगाते? सर मैं आपको बात बताऊं, ऐसे हज का भी कोई फायदा नहीं है, जो पहले भी आप वैसे ही थे और बाद में भी वैसे। बिल्कुल ऐसी बात, किसी भी इबादत का फायदा नहीं है, आप पहले भी वैसे ही थे और बाद में। अगर आपके अंदर इबादत चेंज नहीं लाती ना, तो उस इबादत का कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली ऐसी। और वो चेंज अल्लाह के साथ नहीं है, वो आपके हाल जानता है, वो इंसानों के साथ है। हकूकुल इबाद के ऊपर बात करेंगे हम पहले। और आपको पता होना चाहिए कि अगर एक इंसान आपको आपकी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करता और आप मर जाते हैं, तो आपको जब तक वो माफ़ नहीं करेगा, आपको आप अज़ाब में ही रहेंगे। ऐसी है। हम जो है मेरा कसम मुझे कह रहा था कि यार मैं इस रमज़ान की बात है कि मेरे ससुराल वालों ने कहा कि आ जाओ अफतारी तो कर लेना, तो मैं थोड़ा लेट हो गया। कह रहा रमज़ान शुरू होने वाली थी, मेरे पीछे से एक गाड़ी गुजरी, मुझे नहीं पता वो किधर से आ रही थी, मैं बाइक पे था। कह रहा वो इधर से आ रही, बस मुझे उसकी आवाज़ शोर आया उसका। कह रहा मेरे पास से गुजरी, कहता वो सब मुझे मार देती ना, तो वो रुकती ना, क्योंकि उसने रोज़ा खोलना। ऐसी। तो अगर आपने रोज़ा खोलने के लिए बंदा मारना है तो फायदा क्या है उस रोज़ा खोलने का? क्या मेरा रोज़ा ना मकरू हो जाए, बंदा पामे मर जाए। खैर ईद, खैर सर जी, एक अच्छी बात है। देखो हमारे पास अल्लाह ने एक मीडियम दिया है, हम उस मीडियम के थ्रू लोगों को बात समझाते हैं। ऐसे ही, और ये हर एक बड़े मौके पे हमें करना चाहिए। ऐसे ही ठीक है। मुझे यहाँ तक याद पड़ता है, हमने लास्ट ईद पे भी किया था, हम इस ईद पे, और हमारा ये एम यही होता है कि हम एंडिंग नोट जो है वो किसी के अकल में कोई बात डालने वाले को समझाने वाली करें। ऐसी बात, ठीक है। शुगर मेला सारी चीज़ें अपनी जगह होती हैं, बट अगर आप कोई चीज़ सेक्रीफाइस कर रहे हैं या आपको ईद कोई भी इबादत कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप किस वजह से कर रहे हैं, आपको A to Z। और आप उस इबादत से अगर आपके अंदर चेंज नहीं आ रहा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मेरी तरफ से तो ये है। मेरी तरफ से एक चीज़ है, प्लीज़ खुदा का वास्ता है, गन का ख्याल कर लें यार। अपने घर से उठा के दूसरे घर आगे ना फेंकें। हाँ एग्जैक्टली। कोशिश करें एक जगह जमा कर दें जहाँ से लोग ले जाएं अलाइशें। और वैसे तो एक आध दिन गुजर गया होगा जब तक ये वीडियो आप लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी यार कुछ खुदा का खौफ करें, क्योंकि वैसी मानसून आया हुआ है। बारिशें और खून जब मिलेगा ना, बीमारियां फैलेंगी और कुछ भी नहीं होगा। कोई किसी की गन से 10 दिन 15 दिन के गन से कुछ नहीं होता, बीमारियां फैलती हैं और वबाएं ऐसी ही फैलती हैं। ऐसी है। तो अपना ख्याल रखें और दूसरों का खास तौर पर ख्याल रखें। इस ईद पे आपके पास एक मतलब ये तो अल्लाह ने कहा है कि आपका एक हिस्सा गरीबों में जाना चाहिए, तो ज़रूर गरीबों को दें। आप खुद, मैं तो कहता हूँ खुद अपने पास ना भी रहे तो उनको जाना चाहिए। रिश्तेदारों को, गरीबों को लाजमी दें, उनका ख्याल रखें। और जैसे शजी ने बहुत अच्छी बात की है कि एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखें। ठीक है, तो शजी साहब ऑन दिस नोट बारबेक्यू में मिलते हैं सर। ठीक है, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। और एक बार फिर जो हमें जानते हैं, जो मुझे जानते हैं, जो इनको जानते हैं, हमें बारबेक्यू पे बुलाएं ना। प्लीज़ ना यार, सॉरी।
सॉरी क्योंकि अबे कह मैं कह रहा था हमारी तरफ से एक बार फिर ईद मुबारक। नहीं जोश के साथ होना चाहिए। हमारी तरफ से एक बार फिर ईद मुबारक।